नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। हम फिर से आए हैं नई रेसिपी के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही जल्दी बनने वाली और बहुत आसान तरीके से बनने वाली रेसिपी लेकर आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी की तरफ। हमने एक बाउल लिया है और उसमें आधा कप गुनगुना पानी डाला है। गुनगुने पानी में डाला है 1 टीस्पून ड्राई ईस्ट, 1 टीस्पून शुगर, 1 चुटकी नमक डाला है और इसको हमने अच्छे से मिक्स किया है। और मिक्स करने के बाद इस पर हम रखेंगे ढक्कन। 10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे। 10 मिनट के बाद इसका ढक्कन हमने हटाया है और ये देखिए, ये बहुत अच्छी तरह से एक्टिवेट हो गया है। इसमें बहुत अच्छी तरह से ईस्ट फूला है। और ये देखिए, अब हमने इसमें दूसरे बाउल में इसको ट्रांसफ़र करेंगे ताकि ये बाउल छोटा है, तो हमने दूसरे बाउल में उसको ट्रांसफ़र किया है। दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद हमने बाउल में रखना है छलनी और उस छलनी में हमें डालना है 2 कप मैदा। तो 2 कप मैदे को हम अच्छी तरह से छान कर लेना है और उसमें डाला है हमने 4 टीस्पून मिल्क पाउडर। मैदा और मिल्क पाउडर को हम अच्छी तरह से छान कर लेंगे। हम जितनी बार इसको छान कर लेंगे उतना अच्छा होता है। तो हमने 2 बार इसको छान कर लिया है। मिल्क पाउडर और मैदा को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हम हाथ से हम उसको गूंथना है। तो अब हम इसको हाथ से ही अच्छी तरह से गूंथेंगे। आटा बनाते समय ही हमने इसको 1 टीस्पून बटर डाला है। अब और भी हम इसको बटर डालेंगे। तो मैंने ये अमूल बटर लिया है। अब हम इस अमूल बटर का भी उपयोग करेंगे। तो देखिए, मैंने किस तरह अमूल बटर का यूज़ किया है। और अब हम इसको फिर से गूंथेंगे अच्छे से। आटे को एकदम सॉफ्ट हमें बनाना है। तो देखिए, हमने इसका एक गोला बनाया है और इसके ऊपर और भी हम बटर लगाएंगे और नीचे भी हमने बटर लगाया है। तो देखिए, 2 घंटे के बाद हमने इसको बाहर निकाला। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से फूलकर तैयार हो गया है। ये एकदम फूला हुआ आटा बनकर तैयार हो गया है। ये आटा शुरू में चिपचिपा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप गूंथेंगे यह नरम और मुलायम हो जाएगा। आप गूंथते समय बचा हुआ आटा इसमें डाल सकते हैं। आटे को हमें 10 मिनट तक अच्छे से गूंथना है। जैसे जैसे हम सूखे आटे में इसको गूंथेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा। आटा गूंथने के बाद हमें इसको साइड में रखना है और 2 मिनट के बाद हमें इसको एक अच्छे से इसका रोल बनाना है, लंबा रोल बनाना है। और इसको छोटे छोटे भाग में हमें इसको चाकू से या कटर से इसको काटना है। इस आटे को हमने चाकू से 7 भाग में काट लिया है। तो इसके 7 गोले अच्छे से बन जाएंगे। एक गोले को हमने हाथ में उठाया है और उसमें लगाया है हाथ में घी। और घी लगा के गोले को हमने इस तरह एक ब्रेड का आकार दिया है। देखिए, इस तरह हमने हाथ से उसको गोल गोल घुमाकर उसको पीछे से अच्छे से चिपकाया है। आटा गूंथने से पहले हमें आटे को खमीर बनाने के लिए गर्म स्थान पर रखना है। एक बार जब ब्रेड का आटा फूल जाए और उसकी मात्रा 2 गुनी हो जाए तो अपनी उंगली से आटे को थपथपाए। यदि इरिटेशन ऐसे ही रहता है तो आटा उपयोग के लिए तैयार है। यह अच्छी तरह से प्रमाणित है। ये 7 बॉल्स हमारे बनकर तैयार हो गए। तैयार होने के बाद इसके बीच हमने कुछ जगह छोड़ दी है। अब हमें इसको गीले कपड़े से कुछ देर के लिए ढकना है। गैस पर हमने इडली का साँचा रखा है और उसमें हमने डाला है नमक। और नमक को हमें अच्छी तरह से भूनना है। जो आटे के गोले बनाए हैं इसको हमें 20 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रखना है। इडली साँचे को हमने लगाया है घी और उसमें रखे हैं गोले और उसमें लगाया है दूध। दूध लगाने से ये गोले ऊपर से जलते नहीं हैं, इसलिए हमें उस पर दूध लगाना चाहिए। तो नमक बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। गर्म होने के बाद अब हमने इसमें रख दिया है।
10 मिनट के बाद हमने उसका ढक्कन निकाला है, तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से फूलकर तैयार हो गया है। हमें इसको कुछ 20 मिनट तक पकाना है। तो देखिए ये बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गए 20 मिनट के बाद। तो हमने इसको 30 मिनट तक पकाया है। तो ये 30 मिनट के बाद इतने अच्छे से फूलकर बनकर तैयार हो गए। और ऊपर से लगाया हमने बटर, और बटर लगाने के बाद हमने गीले कपड़े से उसको कुछ देर के लिए ढकना है। 20 मिनट के बाद ये अच्छे से ठंडे हो गए, और ठंडे होने के बाद ये देखिए एकदम सॉफ्ट बनकर ब्रेड तैयार हो गया है। और देखिए इसका रंग भूरा सुनहरी कलर का हो गया है। तो इसका यही कलर होना चाहिए। ध्यान रखें कि इडली स्टैंड से बाहर निकालने की पाव खुरदुरा और सख्त दिखाई देगा। गरम होते ही हमने ब्रश से उसको घी लगाया है, उसके ऊपर से हमने गीला कपड़ा डाला है, तो आपसे आप नरम हो जाता है। ये देखिए ब्रेड कितना सॉफ्ट और नरम हो गया है। आप ही अपने आँखों से देखिए। दूसरे को हमने चाकू से काट लिया है, तो इसका भी हम इस तरह से दिखाएंगे। इस ब्रेड को दबाने के बाद ही पहले ही से ही आकार में आ जाता है, तो समझ जाइए कि ये बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। घर पर पाव ब्रेड बनाना आसान है। आपको केवल साधारण सामग्री की आवश्यकता है। घर का बना पाव, गोल पाव दुकान से खरीदे बंस की तुलना में अधिक ताज़ा, स्वादिष्ट और किफ़ायती है। इस रेसिपी में मैंने इंस्टेंट ड्राई ईस्ट का इस्तेमाल किया है। आप ताज़ा खमीर, सक्रिय सूखा खमीर का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ब्रेड पाव रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। आज का थैंक्स जाता है हेम्बर किचन को। थैंक यू हेम्बर जी को हमारी रेसिपी बहुत अच्छी लगी। दूसरा थैंक्स जाता है विलेज कुकिंग को और सामिया जी को। थैंक यू सामिया जी, आपने हमें बहुत अच्छे से कमेंट दिए, इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।